हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के लिए केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको जो गैप मिला है उस गैप में आपको केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई नो वीडियो थोड़ी सी डीले है, लेकिन हाँ, अपन जितने भी बात करेंगे सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और ध्यान रखना, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया बहुत दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी अपन कुछ समाधान बताएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी रिगार्डिंग में कुछ अपडेट दे दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो में। आगे की वीडियो में देखो, आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है आप सभी को पता है, ये आपके गिवन सब्जेक्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, आपका सॉल्यूशन है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, डी एंड एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो एल्केन एरिन्स है, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स और बायोमोलिकुल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ गोल्डन टिप्स का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, गोल्डन टिप्स ये बताती हैं चीज़ें कि आपको स्टडी कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों को एकदम कहते हैं ना कि एकदम दिमाग में बसा के रखना है कि इसको इसको तोड़ना नहीं है। देखो, मटेरियल्स अपने फिक्स कर लेना, जो भी अगर आपके कुछ इनिशियल मटेरियल आपने रख रखे हैं जैसे रेफरेंस बुक्स वगैरह, तो जो पढ़ रखा है उसको तो रिवाइज कर ही लेना जो इंटेलिजेंट है। बाकी मेरे तरफ से मटेरियल्स बस मैं दो ही फॉलो करवाता हूँ हमेशा, PYQ और नोट्स। ये मोर देन सफिशिएंट है 90+ स्कोर करने के लिए। अगर आपका एम इससे भी ज़्यादा है तो आप कुछ अदर मटेरियल जरूर फॉलो किए होंगे, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। रिवाइज का क्या है, देखो, जितना रिवाइज का मतलब रिवीजन तो सुना होगा, रिवीजन क्या है भैया, रिवाइज। तो भाई मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो चीज़ों को, जितना पढ़ रखा है ना, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है गैप्स वगैरह में, जितना पढ़ रखा है उस पर ध्यान दो। हिंदी में थोड़ा गैप कम है, तो अभी मैं ये कहूँगा कि जो हिंदी को यूटिलाइज कर सकते हो तो उसको यूटिलाइज करो, थोड़ा टाइम उसमें देखे। ठीक है, फॉलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भैया क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कल सुबह, कल या परसों सुबह तक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएगा। तो चैनल पे मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा, ध्यान रखना। उस पर मेनली मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस किया है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता या फिर उसी में मार्क्स कटते हैं। तो हम अपन आगे बढ़ें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए। आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और बस एक छोटा सा ब्रेक लो और ये सोचो कि जो आपके अच्छे मार्क्स है वो कहाँ पे काम आएंगे। तो जाहिर सी बात है, आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सपना होगा कि उनको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में CSE ब्रांच में एडमिशन लेना है। अब देखो, इस रिगार्डिंग आप सभी के पास एक बहुत अच्छा ऑफर है NIET जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने का। बात करते हैं कि भैया NIET कॉलेज ही क्यों। देखो, इसके बहुत सारे ऑब्वियस रीजन है। पहला रीजन से ये कि जो कॉलेज है आपको 4 साल का बीटेक प्रोग्राम ऑफर करता है, वो भी मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे सब ब्रांच या स्पेशलाइजेशन ब्रांच के साथ। सेकेंड पॉइंट की बात करते हो तो यहाँ पे आपके बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस क्लासरूम अवेलेबल है, जो आपके करियर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लाइक जो भी आपकी इंडस्ट्री डिमांड करती है, लाइक इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज़ें आपकी पढ़ाई जाती हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो जो NIET है वो दिल्ली और जयपुर जैसे शहर में भी अवेलेबल है। अगर आपको इस कॉलेज की रिगार्डिंग और भी डिटेल्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर और भी चीज़ें पढ़ सकते हो इस कॉलेज की रिगार्डिंग। और इनका जो एग्जाम है वो 23 मार्च को होने वाला है, तो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर हियर। बैक टू आवर वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट 90% हो गया। अपन उसके बारे में बात करेंगे। जिनका सिलेबस बिल्कुल नहीं हो रखा उनको क्या करना है। देखो, जिनका 90% से अबोव सिलेबस हो गया रखा है, मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस शेखावटी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, जहाँ पे अगर मेनली बच्चों के मार्क्स कटते हैं वो होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि नए तरीके के हमेशा क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, PYQ लगाओ लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे नए टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे, तो उनका भी ध्यान रखना। तो मेरा ये मानना रहेगा कि शेखावटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑर्गेनिक के लिए मेनली शेखावटी को रेफर कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व सैम्पल पेपर्स, जितने भी सैम्पल पेपर हो सकते हैं सॉल्व करो। बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना, उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखो मेनली PYQ के बेसिस पे होगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो आपका PYQ के बेसिस पे होगा। लाइक ये कह सकते हो ना कि जो आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो आपका PYQ इजीली कवर कर देगा, लेकिन जो आपका PYQ है वो टोटल ऑर्गेनिक क्वेश्चन को, लाइक सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत कहते हैं ना, मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा बहुत आपके पास बुद्धि होनी चाहिए कि यूज़ कैसे करना है उसको, तो आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनका सिलेबस बिल्कुल ही कम हो रखा है, लाइक 0 to 60% वाले रेशियो में चल रहे हैं, उनको क्या करना है। अब देखो, एक तो बात कंफर्म है कि सारी चीज़ आप कर नहीं सकते हो, तो कुछ स्मार्ट तरीके से आपको चलना होगा कि क्या करना है आपको। देखो, मेनली फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस रखना है। देखो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका ईजी है। देखो, चैप्टर नंबर आपका जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th भी कर सकते हो, और 10 नंबर चैप्टर कर लेना बायोमोलिकुल्स। ये चैप्टर्स इजीली कर लेना, 6 चैप्टर्स इजीली कवर हो सकते हैं और ये अच्छे स्कोरिंग मार्क्स दिला देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना है उसके लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, सब में कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए, क्या पता किस्मत लग जाए और काम हो जाए। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा। ठीक है, देखो उसके बाद सॉल्व PYQ। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए देखो ये करना, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में मेनली आप PYQ सॉल्व कर लेना, काम हो जाएगा उस पर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के जो मैं दूंगा अभी 2 दिन में, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली वहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉलो कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक PYQ कर लेना, नोट्स पढ़ लेना, काम हो जाएगा। और मैं जो नोट्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल कराऊंगा उसमें ऑर्गेनिक के पोर्शन उसको छोड़ना मत, उससे काम हो जाएगा। बात करते हैं कि
ऑर्गेनिक को सेल्फ भी कैसे पढ़ सकते हैं, लाइक और भी अगर अपने को खुद से पढ़ना होगा तो क्या कर सकते हैं, जैसे बोला ना भी कि कुछ खुद से भी थोड़ा ध्यान दे लेना तो चीज़ें अच्छा हो सकता है। तो देखो मेरी कुछ एनालिसिस है वो मैं बताता हूँ। पास्ट 7 ईयर्स में बोर्ड का जो क्या ट्रेंड रहा है 7 ईयर्स का, ठीक है, कि पेपर किस तरीके से पूछा गया, कौन से चैप्टर से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली, वो सारी चीज़ें अपन बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मैं कुछ अलग चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। देखो ऑर्गेनिक की जो आपके चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिन्स वाले चैप्टर, ये आपके गिवन जो चैप्टर थे ऑर्गेनिक के चैप्टर से। बात करते हैं हेलो एल्केन एरिन्स के बारे में, इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो केमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोलोगे भैया इसमें तो नेम रिएक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जा रहा है। अब क्या होता है कि नेम रिएक्शन को भी आपके केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करके वो दे देते हैं। तो ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसको ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेम रिएक्शंस भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रहने वाले। SN2, SN1 और SN2 ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है, या तो इसके बारे में SN1 का डेफिनेशन पूछ लेगा, SN2 का डेफिनेशन पूछ लेगा, या दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर SN1 और SN2 में किसी में से एक का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, आपका नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, उसको ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स वाले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो IUPAC नेमिंग आप कर लेना, इसमें से ऑलमोस्ट हर साल IUPAC नेमिंग पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा इस बार भी, ठीक है। स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ध्यान रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन ये भी पूछा जाता है, कन्वर्ट इनटू लाइक फिनॉल अल्कोहल टू ईथर बनाना है, अल्कोहल से फिनॉल बनाना है, ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद चेन रिएक्शन है, इसमें से चेन रिएक्शन के क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन बनते हैं इसमें से। उसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कैसे पढ़ना है। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो ओनली टेस्ट रहता है, जितने भी टेस्ट हैं आपके लाइक टोलन टेस्ट हो गया, आपका क्लेमेंसन रिएक्शंस वगैरह हो गए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर लेना, एसिडिक एसिड के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद चेन रिएक्शन यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं थोड़े बहुत। मेनली जो चेन रिएक्शन का क्वेश्चन बनता है वो आपका चैप्टर नंबर 9 से बनता है। जो चेन रिएक्शन ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें से मेजोरिटी आपके चेन रिएक्शन का क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा। अब देखना एक चीज़ और ध्यान रखना, चेन रिएक्शन पर मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा। देखो चेन रिएक्शन में क्या होगा कि मान लो कि आपको कोई भी प्रोडक्ट देगा, तो उसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि हाँ देखो मान लो कि आपका कुछ भी दे देगा, उसमें बोलेगा कि ये रिएजेंट मैंने डाल दिया, ठीक है, आपका प्रोडक्ट ए बन रहा है, फिर प्रोडक्ट ए में मैंने कुछ रिएजेंट डाल दिया, आपका प्रोडक्ट बी बन रहा है। प्रोडक्ट ए और बी का नाम बताना है आपको, ठीक है, या फिर उसका इक्वेशन बना के दिखाना है। अब देखो ना एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें जो क्वेश्चन होगा ना वो मल्टीपल कंसेप्ट के ऊपर होगा। हो सकता है इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है वो चैप्टर नंबर 6 से हो, और यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है वो चैप्टर नंबर 9 से हो, और ऐसा होता है, मल्टीपल कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का कि भाई अगर एक चैप्टर में लाइक अमीन का दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि अमीन वाले चैप्टर से ही होगा, और भी पास्ट एक बार दिमाग लगाना कि कहाँ पे क्या इक्वेशन पढ़ा था, तो लाइक कहते हैं ना क्रैक करना ईजी हो जाएगा। उसके बाद बेसिक एसिडेंस, देखो यहाँ पे एसिडिक एसिडेंस पूछा जा रहा था, यहाँ पे बेसिक एसिडेंस पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस वगैरह, इसके थोड़े कम इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी ये चीज़ें आप ध्यान से कर लेना, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और देखो उसके बाद बात करते हैं कि ये ऑलमोस्ट बोर्ड में फिक्स रहता है कि कहाँ से आपके क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है। लाइक सॉल्यूशन से आपका एक न्यूमेरिकल फिक्स रहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डायग्राम्स और लॉज इंपॉर्टेंट रहते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स से आपका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बहुत पास्ट में पूछा जाता था, लेकिन कर लेना एक बार, पूछा जा सकता है। D&F ब्लॉक्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक स्पिन और रीजन्स वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले। देखो मैग्नेटिक स्पिन का मतलब होता है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, वो कर लेना। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, IUPAC नेमिंग, इसमें जितने भी आते हैं वो नोमेनक्लेचर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर साल पूछा जाता है, पूछा जाएगा। मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट यहाँ पे भी बनते हैं, ये भी पूछा जाता है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले। अल्कोहल एरिन्स एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में क्या इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, SN1 और SN2, ठीक है, मैंने बता दिया था। उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल और फिनॉल ईथर्स में क्या पूछा जाता है। IUPAC नेमिंग और केमिकल रिएक्शंस हर साल पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम रिएक्शन और चेन रिएक्शन, लाइक वही टेस्ट वाले आपके जो टेस्ट वगैरह है वो सारे पढ़ लें, जैसे टोलेंट टेस्ट हो गए, बहुत सारे टेस्ट वगैरह हैं उसमें, वो कर लेना आप। एमीन्स की बात करते हैं तो चेन रिएक्शन ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। बायोमोलिक्यूल्स में हर साल DNA और RNA पे क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये अपनी डिटेल्स जितनी भी रही ये वीडियो के लिए इनफ है, और अच्छे से पढ़ो, ये कर लेना, काम हो जाएगा ऑलमोस्ट, और इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन दूंगा उनको भी लगा लेना, आराम से इजीली पास हो सकते हो और बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, तो आप वहाँ पे रजिस्टर करना मत भूलना।